हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, तो इसको आपको ध्यान से करना है और ध्यान से आपको इसको सीखना है कि कैसे कैसे इसमें स्टेप है वो लिखे जाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन वूज वेक्टर इक्वेशन आर दिस। लाइन के जो वेक्टर दिए हुए हैं साथ में ये डायरेक्शन वेक्टर है और ये इनके पॉइंट ऑफ लाइन्स है। सो इनके बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस वैल्यू लेनी है। इनकी डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर वैल्यू आएगी लास्ट में, और इसका मॉडुलस लेना मींस नेगेटिव में वैल्यू नहीं लेनी है, और नीचे हमें लेना b1 क्रॉस b2 का मोड। तो यहाँ पे जो a1 a2 है वो A1 A2 आर पॉइंट्स ऑन द लाइन, जो लाइन पे पॉइंट होते हैं उनके जो ये वेक्टर्स हैं, और जो B1 B2 होते हैं वो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लाइन जो है वो जा रही है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में टिप्स क्या है, इसमें आपको वेक्टर और स्केलर का ध्यान रखना है। जहां पर वेक्टर है वहां पर वेक्टर आना चाहिए, और जहां पर यूनिट वेक्टर है वहां पे यूनिट वेक्टर लगाना है, और जहां पर स्केलर है वहां पे स्केलर नहीं लगाना, और जहां पे मॉडुलस है वो मॉडुलस जरूरी है लगाना। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी चीज छोड़ दिया या कोई भी नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कटने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन करते हैं और आप इनको छोड़ देते हैं तो इनके भी मार्क्स काट लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो अभी हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन आर, हमें पहले तो लिखना है जो पहला आर दिया हुआ है और दूसरा आर दोनों को लिख देना है, और इनका नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 से A1 क्या है B1 क्या है। A1 है जो वो ये पहले वाला जो वेक्टर है ये होगा, और B1 हमारा जो ये लैम्डा के कोफिशिएंट में होगा ये होगा। और R2 में फिर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 में लिखेंगे A2 और B2। ये दोनों लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे नाउ। अब हमें जो फॉर्मूले में चाहिए जैसे A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, तो इन तीनों को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे A2 माइनस A1। तो जैसे ही आप ये लिखते हो तो इसका आपको डायरेक्ट माइनस करके ही लिख देना है, जैसे 4 माइनस 1 3 5 माइनस 2 3, इसको डायरेक्टली लिख लेना है। तो इसको भी आप इक्वेशन नाम दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो इसके बाद आपको करनी है क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 की। B1 क्रॉस B2 की क्रॉस प्रोडक्ट आप डायरेक्ट ही करें, इसमें पहले ऐसे वेक्टर लिख के क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट बनाए और आई जे के पहला वेक्टर जो B1 है उसके जो कोफिशिएंट है वो लिखे, फिर B2 के कोफिशिएंट लिखे, और इसकी जो है अब जैसे डिटरमिनेंट हम इसकी निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगी -9i प्लस 3j प्लस 9k। तो अब इसके बाद हमें इसका क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर और उनका एडिशन। तो 81 प्लस 9 प्लस 81 इज इक्वल टू अंडर रूट 171। अब ये हमें पता है कि ये जो 19 9 जा होता है तो 19 9 जा 19 तो हमारा अंडर रूट में ही रहेगा, क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकता, ये स्क्वायर नहीं है परफेक्ट, एक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ही बाहर आ सकता है, और जो 9 है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 भी लिख सकते हैं। और जो अब जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम निकालेंगे डिस्टेंस, तो डी लिखेंगे और इसको फॉर्मूले को लिखेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग 3 एंड 4, जैसे इसको भी नाम देंगे 4 और इसको 5, 4 एंड 5। तो हम इन 3 इक्वेशन जो 3 4 5 है इनको हम रखेंगे वैल्यूज को, और फिर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही आप इन वैल्यूज को रखेंगे A2 माइनस A1 B2 B1 क्रॉस B2, तो इसकी आपको डायरेक्ट आप इसकी डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर एक स्टेप में लिखते ही चलो। तो आपके पास अगर कम समय है तो आप डायरेक्ट इनकी प्रोडक्ट ही लिख दीजिए। तो जो इनकी डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट है वो है
-27 + 9 + 27, तो 27 से 27 कैंसल आउट और प्लस का 9 है और मोड भी प्लस का ही कर देगा, तो ये प्लस का 9 रहेगा। और नीचे जो हमारा मॉडुलस है वो आया हुआ है 3√19 ये आ जाएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दबाज़ी में ये जो √19 है, ये आपको नीचे नहीं छोड़ना है। कभी भी आपको जब भी आप अंश निकाल के आओ तो अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो इसको आप अंडर रूट 19 से मल्टीप्लाई कीजिए और अंडर रूट 19 से डिवाइड कीजिए। तो नीचे आ जाएगा 19 और ऊपर आएगा अंडर रूट 19। 3 से ये कट जाएगा। तो 3 अंडर रूट 19 बाई 19 ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी वेक्टर आ रहा है, तो वो वेक्टर को छोड़ना नहीं है और जहाँ पर मॉडुलस आ रहा है, तो मॉडुलस को भी नहीं छोड़ना और साथ में जहाँ पर यूनिट वेक्टर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे ये लगाते नहीं है। तो अगर आप ये नहीं लगाओगे तो इसका मीनिंग है कि ये अकेला आई है और ये जे है, के है। तो इसका जो वेक्टर वाला मीनिंग है वो नहीं रहेगा। ये मो जो स्केलर क्वांटिटी है वो बन जाती है और वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी। तो इस अगर हम आई के ऊपर कैप नहीं लगाते हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी में चला जाएगा और अगर वो स्केलर क्वांटिटी में चले गए, तो आपका जो ये क्वेश्चन है वो सारा का सारा गलत हो जाता है। जैसे ही आप ये वेक्टर हटाते हो, तो वो स्केलर क्वांटिटी में चला जाएगा जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन भी होती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। तो इनका आप ध्यान रखें क्योंकि इनके मार्क्स ही कटते हैं ज़्यादातर। अगर आपका पूरा क्वेश्चन सही है, फिर भी आप मार्क्स कटवा दोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के द्वारा।